पिछले एपिसोड के वादे के अनुसार आपके सामने अमरजीत सिंह जी के साथ फिर से हाजिर हुए। इस एपिसोड में सुजोग के बारे में अमरजीत सिंह जी और नई जानकारियां देंगे, तो आइए इनसे पूछते हैं। अमरजीत सिंह जी, हमें ये बताइए कि ये थेरेपी सीखने के लिए कितना समय लगता है और क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है? शिल्पा जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है और कितना समय लगता है। पहले क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करें। सुजोग सीखने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमने देश और विदेश में 8वीं से लेकर 12वीं के बच्चों को सिखाया स्कूलों और कॉलेजों में, और हमारे कैंपों के दौरान औरंगाबाद में हमने एक ही बैच में 12 साल का एक लड़की थी और एक 92 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन थे। उन दोनों ने 12 घंटे का हमारा सुजोग का बेसिक का कोर्स किया। 2 दिन में उन दोनों को सुजोग थेरेपी अच्छी तरह समझ आई। आज हमें खुशी होती है ये बोलकर कि वो दोनों सेवक औरंगाबाद में लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है। एक आम आदमी जो रोड पे काम करता है और एक आम वॉचमैन जो गेट पे काम करता है, वो लोगों को भी इतना पता है कि हमारे शरीर में कितने अंग हैं और वो अंग कहाँ स्थित हैं, और बस उनको सिर्फ यही जानकारी चाहिए कि वो हमारे हाथ के ऊपर और हमारे पांव के ऊपर कैसे आते हैं। आम आदमी के लिए जो सुजोग की जरूरत है वो ये टीवी के माध्यम से उनको ये नॉलेज मिलेगी। ये सुजोग थेरेपी लोग देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर, अगले 2-3 एपिसोड के अंदर उनको ये पूरी नॉलेज दी जाएगी बहुत अच्छी तरह, और वो लोग ये 2-3 प्रोग्राम देखकर वो लोग अपने आप घर में बैठ के अपना इलाज कर सकेंगे और लोगों का भी इलाज कर सकेंगे। और जो लोग जैसे थेरेपिस्ट होते हैं, जो योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए एक 12 घंटे का कोर्स होता है बेसिक सुजोग थेरेपी का। 2 दिन लगते हैं, 6-6 घंटे के 2 दिन के लेक्चर्स होते हैं। तो लोग वो 12 घंटे के अंदर आम घरेलू प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ट्रीट करना। और नेक्स्ट स्टेज होती है एनर्जी फ्लो थेरेपी। वो भी 12 घंटे का कोर्स होता है, 2 दिन लगते हैं। उसके अंदर जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट्स की कभी कभी मेरिडियंस में, जहाँ एक नस के द्वारा उनको जहाँ दर्द हो रही है, तो वो थेरेपिस्ट वो नॉलेज के साथ ऐसे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर पाता है। ये इतना सिंपल है कि फर्स्ट एड में बहुत आराम ला सकते हैं अगर इंसान ये थेरेपी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाए। कि सुजोग थेरेपी वर्षों के अंदर ये पाया है कि सुजोग करीबन पूरे शरीर के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत लाभदायक है। एग्जांपल्स जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे थायराइड वगैरह वगैरह। ये प्रॉब्लम्स के अंदर हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं पेशेंट्स में, और सबसे ज्यादा रिलीफ हमने पाई पेशेंट्स में जिनको आर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्पाइनल डिसऑर्डर्स, स्लिप डिस्क्स, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और हमारे को नहीं, जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे वो भी ये प्रॉब्लम्स घर में बैठ के केवल अंडरस्टैंड करने के बाद वो लोग खुद ट्रीट कर पाएंगे। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है उनको। भी रिलीफ मिली है मॉस्को में, मगर बहुत एडवांस लेवल में। वो डॉक्टर्स जो एमडीज हैं वो लोग ही ट्रीट कर पा रहे हैं। हम लोगों ने हिंदुस्तान में अभी तक हाथ नहीं लगाया ऐसे पेशेंट्स को। और हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी कहीं भी और कभी भी किसी को भी मदद कर सकता है सुजोग के द्वारा। कि जैसे आपने बताया कि शारीरिक बीमारियों में काफी लाभदायक है, लेकिन जैसे मानसिक बीमारियां हैं या कोई मानसिक असंतुलन हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये ट्रीट कर सकते हैं क्या? हम लोग मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह सुजोग में हमको रिजल्ट्स मिले हैं। जैसे डिप्रेशन है, सेरेब्रल पाल्सी है, एपिलिप्सी है, फियर है, एंगर है, स्ट्रेस है, फटीग है, और
अगर किसी के प्रति हमको अगर हेट भी है, यानी कि हर एक किस्म की इमोशनल प्रॉब्लम सुजोग से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक इमोशन एक ऑर्गन के साथ जुड़ी होती है और वो ऑर्गन को अंडरस्टैंड करना है और फिर वो ऑर्गन से हम लोग वो इमोशनल प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे गुस्सा है, वो गुस्सा और लिवर हमारा को रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ये पेशेंट ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनका जो लिवर है वो डिसफंक्शनल है, तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि लिवर के ऊपर ट्रीटमेंट की जाए। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, लव होता है, तो अगर वो लव नहीं कर रहा है इंसान तो हम समझते हैं कि हार्ट से प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो हम लोग हार्ट के ऊपर ट्रीट करते हैं। तो ऑर्गन और इमोशन साथ में को रिलेट करके हम लोग पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं और पेशेंट्स अपने आप रेगुलरली घर में ट्रीट कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रोफेसर पार्क जेबू ने हमारे को स्माइल मेडिटेशन सिखाया, तो ऐसे इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर्स को अगर हम स्माइल मेडिटेशन के साथ जोड़ दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर आगे रिसर्च करेंगे। सुजोग से दर्द में फौरन राहत मिलती है, तो क्या ये राहत परमानेंट होती है? शिल्पा जी, अक्सर जब भी कोई मरीज कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो पहले 3 चीज पूछता है कि मेरे को आपके थेरेपी से लाभ होगा, कितनी देर में होगा, और ये जो लाभ होगा ये परमानेंट होगा कि नहीं। ये चीजें सुजोग में भी एप्लीकेबल है। आप देखेंगे कि जो पेन किलर्स होते हैं उनकी जो रिलीफ होती है केवल 3-4 घंटे के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। तो 3-4 घंटे के बाद आपको वापस पेन किलर लेना पड़ता है। जैसे कोई, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, जैसे मेरा अल्सर था, ऐसे प्रॉब्लम्स में लंबे समय तक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और अगर आपको रात को चुप पड़ गई है, आपने सामान उठाया और आपको चुप पड़ गई और आप हमारे पास आए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स तो एक सिटिंग में ठीक हो जाती हैं। अगर स्लिप डिस्क है, क्योंकि वो एक दिन में तो स्लिप डिस्क हुई नहीं, वो काफी वर्षों से लॉन्ग टर्म थी और वो धीरे धीरे आपका मन का हिल गया तो आप बेड पे पड़ गए, तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स में समय लग जाता है। जैसे डायबिटीज है, रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट्स, हमारे पास आते हैं, हमारे को बताते हैं कि हमने सुजोग के बारे में पढ़ा और हमने अपने ऊपर ये सुजोग का इलाज करवाया और हमारी डायबिटीज जो पहले 300 थी, 400 थी, इंसुलिन लेते थे, अभी हम लोग टैबलेट्स पे आ गए हैं। अगर वो टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि पहले हम 4 टैबलेट लेते थे, अभी हम लोग 2 टैबलेट ले रहे हैं, उनकी डोज कम हो जाती है। फिर हम ऐसे पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि आप सुजोग का टाइम बढ़ाइए और अपने डॉक्टर की निगरानी के नीचे दवाइयां कम कीजिए। एक समय ऐसे आता है कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी आपका इलाज, आपके जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रेंज में चल रही है, तो फिर ऐसे टाइम में डॉक्टर्स मेंटेनेंस डोज के लिए आधी गोली दे देते हैं कि आप सुजोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स को भी खुशी होती है जब उनकी मरीज की दवाई कम होती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि आप इतनी मिनिमम डोज, जिसको मेंटेनेंस डोज बोलते हैं, वो नेग्लिजिबल होती है, तो आप मेंटेनेंस डोज लीजिए और आपकी प्रॉब्लम से आप खुश रहिए। साथ में आप सुजोग भी करिए और आप दवाइयां भी खाइए। मगर हम कभी नहीं पेशेंट्स को बोलते कि आप दवाइयां बिल्कुल बंद कीजिए, हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं। अमर जी, हमें ये बताइए कि इस थेरेपी की कौन सी खास खूबियां हैं, और अपने 5 सालों में इतने सारे ट्रीटमेंट किए होंगे, हजारों लोगों को आपने ट्रीटमेंट दिया होगा, तो आपके कोई ऐसे यूनिक केसेस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? मैं पिछले 2 वर्ष पहले अफ्रीका गया था, नैरोबी, केनिया, और केनिया के अंदर ही एक शहर है मोम्बासा, तो हम लोग मोम्बासा गए थे ट्रीटमेंट करने, एक कैंप सुजोग के लिए। तो हम लोग हमारे टीम के साथ गए थे, हमारे स्टूडेंट्स जिनको हमने नैरोबी में सिखाया था उनके साथ हम लोग मोम्बासा गए थे। तो उधर 2 लड़कियां आई थी ट्रीटमेंट के दौरान हमारे पास, 2 बहनें थी, जुड़वा, और वो 23 साल की लड़कियां थी दोनों। तो वो जब 9 साल की हुई दोनों, अचानक उन्होंने बोलना बंद कर दिया, दोनों बहनों ने। उनकी मदर से बात करते करते पता लगा कि वो मोम्बासा जनरल हॉस्पिटल में एक हेड नर्स है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई कुछ नहीं हुआ हमारी बच्चियों को, मगर इत्तेफाक से अचानक उन्होंने धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। तो उन्होंने एक लफ्ज यूज किया, एपैथी। तो हमने स्टडी किया हुआ था सुजोग के अंदर, एक आर्टिकल पढ़ा था हमारी मैगजीन में जो एक पब्लिश हुआ था स्टोन्स के ऊपर। तो उन्होंने एपैथी
हार्ट के साथ कोरिलेट की हुई थी, इस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि इधर से जो भी मन विचार इधर से आते हैं, इमोशन इधर से आती है। तो हमने वो बच्चियों को उनके हथेली के ऊपर हमने 2 स्टोन लगा दिए और उनको बिठा दिया, और करीबन 2-3 घंटे के बाद मैंने वो बच्ची को बुलाया। वो बच्ची आके हमारे पास बैठी और हमने उनको पूछा आपका नाम बताओ, और सबके बीच में वो लड़की ने अपना नाम बताया, और भी हम उसको क्वेश्चन पूछते गए और वो क्वेश्चन के आंसर्स देती गई। तो इतने सालों के बाद 14 सालों के बाद